राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मिली हार को लेकर के राजस्थान की सह प्रभारी और भिवानी के तोशाम से विधायक किरण चौधरी का यह कहना है कि चाहे कितने ही काम कर लो, राजस्थान की जनता हर 5 साल के बाद बदलाव जरूर करती है। भिवानी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए भिवानी में शानदार कांग्रेस महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस भिवानी में किरण चौधरी से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, राजस्थान से काफी ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी को बनी हुई थी, आपको राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कहाँ चूक रह गई? देखो, जो जनता का मत है वो सिर माथे पर, और जब ये बैठ के बस विश्लेषण होगा सारी जगह कि क्या कहाँ कमी रहेगी, क्या कैसे क्या बात रहेगी। लेकिन सच्चाई ये है, राजस्थान के अंदर तो आप जानते हो हमेशा से ये होता आया है कि कितना ही काम कर लो, कुछ भी कर लो, एक बारी सरकार वो बदलते ही बदलते हैं। तो ये जो है अपना जो है इस तरह से ही रहता है, उनका रुझान रहता है कि भाई बदलना ही है, फिर देखी जाएगी आगे। तो वही मेरे ख्याल में लोगों के दिमाग में रही इस बार। 3 राज्यों का जो चुनाव परिणाम सामने आया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि सीधे सीधे लोकसभा चुनाव अब सामने खड़ा है, तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव पर इस परिणाम का असर पड़ने वाला है? देखो, जो हर एक राज्य की अपने अपने डायनामिक्स होते हैं, उनके डायनामिक्स के मुताबिक अब वहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये तो देखो मैं उस तह तक गई नहीं हुई हूँ तो कोई बात कर नहीं सकती। लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक चुनाव का अपना डायनामिक होता है, और मैं समझती हूँ कि अब जो है जो हो गया है, अब लोग जो है छला हुआ भी महसूस कर रहे हैं कि अरे इनको थोड़ा सा सबक तो सिखाना चाहिए था। वो बात जो है ये लोगों की, क्योंकि आज के दिन आप देख ही रहे हो हिंदुस्तान के अंदर हालात क्या हो रहे हैं, और हमारे हरियाणा के अंदर तो ऐसे हालात हैं कि हर वर्ग त्रस्त है। कोई भी तो समुदाय ऐसा नहीं है जो खुश हो। जो सरकार का जो है, जो काम सरकार के होने होते हैं वो कुछ भी नहीं है, बस खारे लारे लपे दिए जाते हैं। अभी रास्ते में मैं पढ़ती आ रही थी, कोई विकसित यात्रा निकाल रहे हैं, विकसित यात्रा, हाँ, सो कोई यात्रा इस तरह से सारी जगह जा रही है। तो ये इस तरह के लारे लप्पे लोगों को देने कि भाई विकसित होगा ये हिंदुस्तान 2047 के अंदर, 2047, हाँ, आगे के लिए। अब ये आप बताओ कि आज आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, और वो 47 में क्या होगा और क्या नहीं होगा, वहां पर कैसे होगा, अब ये भी बताओ। जैसे ये तो वही बात होगी जैसे इन्होंने ये इनको छला था, हमारे किसान भाइयों को ये कहा था कि 2022 तक हम आपकी आय दुगनी करेंगे। आज जो है वो आय दुगनी की बात छोड़ो, किसी किसान से पूछ लो, वो हर एक किसान भाई ये कहता है कि भाई हमारी तो दुगनी क्या, हमारी तो आधी से भी आधी होगी जी, इतना बुरा हाल हो रहा है। 3 राज्यों के जब से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, मनोहर लाल खट्टर इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2024 के लिए सारी चुनौतियां खत्म। हाँ ठीक है, अब अपना अपने तरीके से सब अस्वस्थ नजर आते हैं, हम अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं। चलिए जिक्र भिवानी लोकसभा का कर लेते हैं। तो पहले जो मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह, वो कह रहे थे कि विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा की तरफ रुख वो कर चुके हैं और अब लोकसभा की तैयारी है। अब कोई ना कोई तो आएगा ही सामने, ये अब कौन आएगा उससे हमारा क्या लेना देना, किसी ने तो आना ही है। महिला सम्मेलन जो है लगातार आप लोग करवा रहे हैं, तो महिला सम्मेलनों का भिवानी लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का असर आप मान रहे हैं, किस तरह का फायदा मिलने वाला है? देखिए, महिलाओं की अहम भूमिका होती है, और महिलाएं जो हैं, जो गृहिणियां हैं खासतौर से घर में जो हैं, वो हमेशा से सारा कुछ जो है, ये महंगाई इतनी जो हो गई है, जो गैस के सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं, जो हमारे बच्चों की रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी का आलम है, ये जो है कानून व्यवस्था इतनी तरह से ठप हो चुकी है, सारा का सारा जो ये मनरेगा जो शुरू होता था, जहाँ ये महिलाएं अपना काम मजदूरी करके अपना घर चला लेती थी, वो नहीं हो रहा। फैमिली आईडी के कारण जिनके जो हैं सारे के सारे ये कट गए हैं, इनके राशन कार्ड कट गए हैं, सारा कुछ ये हो गया है। बुढ़ापा पेंशन जो है पूरी, जो 5100 रुपए जो देनी थी, वो नहीं इनको मिल रही। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये महिलाओं के ऊपर जो है सबसे पहले असर आता है। और मैं समझती हूँ अब महिलाएं जो हैं, आज की सदी की महिलाएं बहुत समझदार हो चुकी हैं और अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ना जानती हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी के भीतर हरियाणा में घमासान रहेगा, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अब उनका तो वो तो कहेंगे विरोधी पार्टी है, विरोधी है, उनको कहेंगे, उनके पार्टी के अंदर देख लो ना कितना घमासान मच रहा है, बुरी तरह से मच रहा है। अभी ये यहाँ पे आपका ये जो है लोहारू में देखो ना, अभी एक मंत्री की पूरी तरह से उसको वो कर दिया है, क्या कहते हैं,
उसका बहिष्कार कर दिया है सबने, और इनके आपस के अंदर इतनी ज्यादा फूट है कि आपको क्या मतलब सारे जग जाहिर है, लेकिन आप उनके बारे में तो कभी बात करते नहीं है। चलिए, कांग्रेस पार्टी की एकजुटता की बात यहाँ पर कुमारी किरण चौधरी करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी घमासान है जिसका जिक्र किया जाना चाहिए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज भिवानी।